जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही श्री हनुमान जी की सेवा का उपयोगी प्रसंग लेकर के। यकीन मानिए, यदि आप हर जगह से थक हार चुके हैं और आपके अंदर निराशा घर कर गई है, आप इस सेवा रूपी उपाय को यदि आप आजमाते हैं, करते हैं पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में संकट कष्ट आता है तब ही वह कष्ट भंजन संकट मोचन श्री हनुमान जी को आजमाने के लिए कि श्री हनुमान जी की कृपा होती है कि नहीं होती है, उनकी सेवा पूजा उपाय स्वरूप करना प्रारंभ करता है। आपके जीवन में यदि आप इस उपाय स्वरूप सेवा को करते हैं जो कि दीपमाला का है, यह दीपमाला की सेवा आपको कैसे करनी है, कब करनी है, यह इस प्रसंग में आपको जानने और करने की प्रेरणा देने का एक अवसर प्रदान करने वाला यह प्रसंग साबित होने वाला है। करबद्ध निवेदन, प्रसंग यदि आपके हृदय को छू जाए, आपकी भावनाओं को छू जाए, आपको मजबूर कर दे इस सेवा को आजमाने के लिए, श्री हनुमान जी की शरण में पहुंचने के लिए, तो अवश्य वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको आटे का दीपक बना करके सुखा करके रख लेना है, कितने 22। और जब आटे के दीपक आपके सूख जाएं तब आपको इन आटे के दीपक की दीपमाला श्री हनुमान जी को बना करके चढ़ानी प्रारंभ कर देनी है। कैसे बनाएंगे? किसी भी शनिवार से यह दीपमाला की पूजा सेवा प्रारंभ होगी। आपको शनिवार की सायं जब गोधूली बेला के बाद प्रयास कीजिए कि रात्रि 7 बजे के बाद अपने घर में अथवा किसी श्री हनुमान जी के मंदिर में, अपने घर में ही कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, श्री हनुमान जी की पंचोपचार आपको सेवा करनी है। तत्पश्चात एक चमेली के तेल का इस आटे के दिए में आपको दीपक बनाना है और श्री हनुमान जी को पहले शनिवार को एक आटे का दिया अर्पण करते हुए एक हनुमान चालीसा आपको सुनानी है प्रभु के नाम सहित। फिर दूसरे शनिवार को आपको 2 दिए जलाने हैं और 2 हनुमान चालीसा करनी है। तीसरे शनिवार को आपको 3 दिए जलाने हैं, 3 हनुमान चालीसा करनी है। यह क्रम जब 11वां शनिवार आएगा तो 11वें शनिवार को आपको 11 दिए जलानी है और 11 हनुमान चालीसा आपको कर लेनी है। अब उसके बाद ये हो गई अर्धमाला, ये अर्ध दीपमाला हो गई। अब उसके बाद जब 12वां शनिवार आएगा तब उस दिन आपको पुनः 11 दिए जलाने हैं और फिर जब उसके बाद शनिवार आता है तो उस दिन आपको 10 दिए जलाने हैं। उसके बाद जब शनिवार आता है तब उस दिन आपको 9 दिए जलाने हैं। अब ये दियों का क्रम जो शुरुआत में बढ़ता हुआ था, 11 दीपमाला तक पहुंचा था, वहीं अब इन
दीपमाला का क्रम 11 के बाद घटते हुए चला आएगा, कहाँ तक? जब तक कि एक दिए का दीपमाला की सेवा आ जाए। जब 22वां शनिवार आएगा तो उस दिन आपको एक दिए का पुनः दीपमाला की सेवा चमेली के तेल की एक हनुमान चालीसा के साथ आपको करनी है। और यह आपकी 22 शनिवार की दीप माला की सेवा पूजा श्री हनुमान जी की पूर्ण हो जाती है। और जब तक यह 22 शनिवार पूर्ण होता है तब तक आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसा घट चुका होगा कि आप इस दीपमाला की सेवा पूजा को पुनः करने का प्रयास करेंगे। तो आशा और विश्वास कि यह प्रसंग आपके जीवन में एक नई भक्ति, एक नई शक्ति, एक नई खुशियां, एक नया उमंग श्री हनुमान जी की कृपा से लेकर के आए और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। यह आजमाया हुआ किया गया दीपमाला का, श्री हनुमान जी की सेवा का यह प्रसंग यदि आप करना चाहें अवश्य कर सकते हैं। अब दीजिए अनुमति, मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।